जय हिंद साथियों। देखिए, आज हम बात करेंगे, यह वीडियो उनके लिए बहुत ज़रूरी है जिनका आपस में पैसों का लेन देन होता है। और पैसे को लेन देने में कभी कभी ऐसा होता है कि एक पार्टी को पैसे देने में देरी हो जाती है, तो फिर दूसरी पार्टी क्या करती है उसके खिलाफ। वैसे तो आपस में पैसे का लेन देन है, कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है दूसरी पार्टी की, लेकिन फिर भी जिसने पैसे दिए हैं वह दूसरी पार्टी के खिलाफ क्रिमिनल केस यानी कि चीटिंग का केस सेक्शन 420 जो आईपीसी में हुआ करता था, अब सेक्शन 318 का सब सेक्शन 2 हो गया है बीएनएस में, तो चीटिंग का केस दर्ज करवा देते हैं। तो उससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट सुनाई है 14 जुलाई 2025 को। तो इसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो केस सिविल नेचर का है तो फिर उसमें एफआईआर नहीं होनी चाहिए। और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि सिविल नेचर के केस में जो केस रिकवरी का बन रहा है, रिकवरी ऑफ मनी का, उस केस में एफआईआर दर्ज करवा कर पार्टी पर प्रेशर नहीं बना सकते कि हाँ भी क्रिमिनल केस फाइल होने से क्या होता है, प्रेशर बन जाता है पार्टी पे और जो पैसे हैं वे निकल जाते हैं। तो क्रिमिनल केस फाइल करके ऐसे पैसे निकलवाना ये गलत है। इट इज़ द अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा अपने एक जजमेंट शैलेश कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में कहा है, जो कि 14 जुलाई 2025 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड की है। तो इसके फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके फैक्ट्स इस प्रकार है कि जो इसमें अपिलेंट है और रिस्पोंडेंट है, यह इन दोनों का आपस में पैसों का लेन देन था। तो इसमें क्या है, एक पार्टी ने, जो कंप्लेंट है, उसने कुछ पैसे दिए थे अक्यूज्ड को, तो फिर पैसे वह वापस समय के अंदर नहीं दे पाया, उसने अभी पैसे दिए नहीं है, तो उसके खिलाफ जो कंप्लेंट है उसने चीटिंग की एफआईआर, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीटिंग की एफआईआर दर्ज करवा दी। तो फिर उससे परेशान होकर जो इसमें अपीलांट है, जो अक्यूज्ड है, उन्होंने एफआईआर को क्वेश्चन एफआईआर की क्वेश्चन के लिए हाई कोर्ट में गए। तो फिर हाई कोर्ट में जाके उन्होंने दो रिलीफ मांगे। पहला रिलीफ तो ये कि उनको अरेस्ट ना किया जाए, और दूसरा रिलीफ यह है कि एफआईआर है इसको रद्द किया जाए। तो फिर इसमें जो हाई कोर्ट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह कहा कि ठीक है, आपका अरेस्ट नहीं होगा। इसमें अरेस्ट पे डायरेक्शन दे दी है पुलिस को कि आपको अरेस्ट नहीं किया जाए, लेकिन आपको 25 लाख रुपए का डीडी जो कंप्लेंट है उसको देना होगा। और उसके बाद जब डीडी दे देंगे तो उसके बाद मीडिएशन में जाना होगा, यानी कि मध्यस्थता में जो आपस में सेटलमेंट हो। तो फिर इस ऑर्डर के खिलाफ, हाई कोर्ट के इस ऑर्डर के खिलाफ जो पार्टी है, जो अपीलेंट है शैलेश कुमार सिंह, वह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये रखते हैं कि जो एक केस है, एक सिविल नेचर का केस है, यानी कि जो आपस में ये रिकवरी ऑफ मनी का केस बनता है, ना कि इसमें क्रिमिनल केस है। तो इसमें जो क्रिमिनल केस जो किया है वह इन पर प्रेशर बनाने के लिए किया है, जिससे कि यहाँ भी पैसे निकल सके अरेस्ट से, क्योंकि अरेस्ट से सबको डर लगता है। तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब हाई कोर्ट में कोई क्वेश्चन आती है चीटिंग की, तो उनको यह बात में ध्यान रखनी चाहिए कि प्राइमा फेसाई वह चीटिंग बन रही है या फिर नहीं बन रही, क्योंकि एफआईआर को देखने से पता लग जाता है चीटिंग का केस है या फिर नहीं। क्योंकि चीटिंग का मतलब है कि स्टार्टिंग से ही उस व्यक्ति की यह इंटेंशन थी चीटिंग करने की। तो इस केस में जो एफआईआर पड़ी है, इस केस से ये लग नहीं रहा कि स्टार्टिंग में उसका चीटिंग का कोई इसमें कोई उसका मकसद था। तो उसमें क्रिमिनल केस ये बनता ही नहीं है। और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो हाई कोर्ट है उनका काम है, एफआईआर क्वेश्चन के लिए आती है तो उसको मेरिट्स पे डिसाइड करे। यह उनका काम नहीं है कि कंप्लेंट के पैसे निकलवाए, यह गलत है। और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मेरिट्स पे डिसाइड करे। अगर उनको लगता है हाँ भी एफआईआर क्वेश होनी चाहिए, एफआईआर नहीं बनती तो उसको एफआईआर क्वेश कीजिए। अगर उनको लगता है हाँ भाई इसमें एफआईआर बनती है तो ठीक है, उनके जो क्वेश्चन की जो पिटिशन है उसको डिसमिस कीजिए। तो उनका काम इसका नहीं है कि हाँ भी मीडिएशन में डाल दिया 25 लाख आप इनको दे दीजिए, उसके बाद मीडिएशन होगा, यह काम उनका नहीं है। वह रिकवरी उसके लिए रिकवरी सूट फाइल होगा, वो उस कोर्ट का काम है। तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने
यह कहा है कि चीटिंग के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, उस जजमेंट में क्लियरली यह बताया हुआ है कि जब चीटिंग के केसेस को जब देखते हैं कोर्ट, तो उसमें जो दिल्ली रेस क्लब 1940 लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश है, इसके अंदर यह बताया हुआ है कि कब चीटिंग कॉन्स्टिट्यूट होती है, कब चीटिंग का केस बनता है। तो इसके अंदर जो एक्सप्लेन किया हुआ है उसके अनुसार क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीटिंग बनती है तो इसमें एफआईआर रद्द नहीं होगी। अगर इसमें चीटिंग नहीं बनती तो इसमें एफआईआर को जो कोर्ट है वह रद्द कर देगा। तो दूसरा, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह फाइनल डिसीजन सुनाया कि जो इसमें एफआईआर है वह नहीं बनती है, क्योंकि इसमें चीटिंग का केस बन ही नहीं रहा है, इसमें कोई क्रिमिनल केस बनता ही नहीं है। तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो एफआईआर है उसको क्वेश किया, उसको रद्द किया, और जो पार्टी है कंप्लेंट है उससे यह भी कह दिया कि उनके पास लिबर्टी है, वे रिकवरी का सूट केस फाइल कर सकते हैं।